हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद है अक्षित और आज हम लोग बात करेंगे उस मुद्दे पर जो भारत पाकिस्तान के सुपर 4 मैच के बाद से ही चर्चा में है। इतना तो चर्चा मैच में पाकिस्तान की हार को नहीं मिली जितनी चर्चा पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतों को मिली है। मैदान पर आतंकियों की तरह बंदूक की तरह बल्ले को लहराना और या फिर राफेल विमान जैसा गिरते हुए दिखाने का एक्शन देना, रिएक्शन देना, इस तरह की आतंकी हरकतें, और उसके बाद फिर आप प्लेयर्स से भिड़ जाते हैं, आकर के लड़ने को मरने के लिए उतारू हो जाते हैं। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। अगर हम आपको बताएं तो पाकिस्तान इस तरह की हरकतें बार बार करता ही रहा है। आज अक्षत और मैं इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान का ऐसा माइंडसेट क्यों है, पाकिस्तान इस तरह से मुजाहिद रवैया, जिसको आतंकी रवैया हम लोग कहेंगे, क्यों अपनाता है। क्यों अक्षत, क्यों लगता है ऐसा क्यों होता है? यार देखिए कुलदीप जी, देखिए हमेशा से पाकिस्तान का ये चीज़ हमेशा ही रहा है। चाहे आप कोई भी टूर्नामेंट देख लो, आप भले ही अपने 90s के टाइम भी अपन चले जाते हैं, तब भी से उनका वही रहा है। अब पिछले एशिया कप आप भले 2005 में 2010 में चले जाइए, उस टाइम चले जाइए, वहाँ हर प्लेयर से इनका यही रहता है। और इनके स्टेटमेंट्स भी एकदम अलग ही होता है। अब जैसे पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए एक क्रिकेट फैन के हिसाब से उनके लिए रिस्पेक्ट आती है, लेकिन अब वो भी नहीं निकल रही क्योंकि स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं वो कि एकदम डिफरेंट ही लगता है। और इनका मुझे समझ नहीं आता, अभी एशिया कप के मैच में इनकी जो सेलिब्रेशन थी, जैसा कि आपने मेंशन किया कि भाई बंदूक वाली सेलिब्रेशन और ये सब, इसका मुझे कोई तुक समझ नहीं आया कि ये क्यों था। खैर हमारे प्लेयर्स ने जवाब दिया, भारत ने बहुत तगड़ा जवाब दिया इस चीज़ का, लेकिन इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये चीज़ क्यों। और हमने उस टाइम कंट्रोवर्सी भी देखी। अभिषेक शर्मा, आपने देखा होगा कैसे भिड़े थे उस टाइम हारिस रऊफ से, और उस टाइम याद दिलाया था। और शुभमन गिल ने जब वो शॉट लगाया, फिर हारिस राउफ को बल्ले से जवाब भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक शर्मा ने बाद में, मैच के बाद जब मंच पर उनको मैन ऑफ द मैच का प्राइज दिया जा रहा था और उनसे प्रेजेंटर ने पूछा कि वो उस घटना के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे लगा कि सबसे सही जवाब बल्ले से ही दिया जा सकता है, और उन्होंने बल्ले से जवाब भी दिया। और बिल्कुल, और एकदम ये सही कहा, क्योंकि देखिए गेम होता है वो है बल्ले से और गेंद से दिखाया जाता है। गेम वहीं से दिखाया जाता है, ना कि मुंह से, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने खाली बोलना सीखा है, ना गेम है ना अभी दिखाया है। और हम रिसेंटली अगर हम बता दें राइवलरी की बात, जो लोग फैंस, आप लोग भी, जो लोग समझते हैं कि अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गल राइवलरी जो बोलते हैं, वो अब नहीं रही है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो है ही नहीं कहीं, क्योंकि आप लगातार हार रहे हैं। पाकिस्तान तो कहीं जीत ही नहीं रहा है। पाकिस्तान तो हमसे छोड़िए दूसरी टीमों से भी नहीं जीत पा रहा है। भारत तो बहुत आगे निकल गई है। अगर हम लोग एशिया कप की बात करें तो पिछले 17 में से 11 मुकाबले पाकिस्तान भारत से हार चुका है, और उसके अलावा जो बाकी 6 मैच बचते हैं उनमें वो मैच भी है जो हुए ही नहीं, मतलब बारिश या किसी कारण से रद्द हो गए। यानी कि 3-4 मैच आप जीते हो हमसे पिछले 15-20 साल में एशिया कप में, और आप हमसे बोलते हैं कि आप हमसे लड़ने, शायद कहीं ना कहीं यही फ्रस्ट्रेशन है जो वो पाकिस्तानी अपना पिच पर दिखाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुलदीप जी देखिए, इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स रीजन क्या देते हैं हार का। ये लोग बोलते हैं कि भाई फकर जमान आउट नहीं हो पाता, अगर अंपायर ने सही से देखा होता या कैच कंप्लीट नहीं हुआ होता, ग्लव्स के नीचे से अगर बॉल आ जाती। संजू साहब, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है कि कभी आपका डिसीजन सही, कभी आपके खिलाफ जाता है डिसीजन, और कभी कई बार आपके पक्ष में जाता है। तो पार्ट ऑफ द गेम है। मैं आपको अक्षित, अगर बात करें हम लोग, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा 5 ऐसी इंसिडेंट के बारे में जो पाकिस्तानियों की इस हरकतों के बारे में बता देंगे कि कब से पाकिस्तानी, ऐसा नहीं है कि आज से कर रहे हैं, पाकिस्तानी हमेशा से ऐसा करते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इंसिडेंट है 1987 में, 88 के उस टेस्ट मैच में, बेंगलुरु टेस्ट मैच में, जो महान सुनील गावस्कर का आखिरी टेस्ट मैच था। सुनील गावस्कर शतक के करीब थे, भारत जीतने वाला था, और सुनील गावस्कर शायद अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट पारी खेल रहे थे, क्योंकि वो पिच बेहद खराब थी। और ऐसे मौके पर अचानक से पाकिस्तानी कप्तान जहीर अब्बास सुनील गावस्कर का ध्यान भंग करने के लिए पूरी टीम को लेकर के ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, वो विरोध करने लगते हैं एकदम से भारतीयों का। ये तो हुआ पहला मौका। इसके बाद 1992 का वर्ल्ड कप तो खैर बच्चे को याद है, जो उस समय पैदा नहीं हुआ होगा उसने भी वो हरकतें बाद में कई बार वीडियो में देखी होंगी, जो जावेद मियांदाद ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के खिलाफ की थी। किरण मोरे से, विकेट कीपिंग कर रहे किरण मोरे से झड़प की, और उसके बाद जावेद मियांदाद की फ्रॉक जंप जो थी वो पिच पर, वो तो आज तक सभी को याद है, सभी को ध्यान है। और अगर आप देखो कि इन सारे इंसिडेंट्स में एक चीज कॉमन रही है,
वो है पाकिस्तान। हाँ, वो आप चाहे कुछ भी लो, वही बता रहा हूं मैं। इसके बाद बेंगलुरु में पाकिस्तान के भारत का सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप 1996 में, वहां आमिर सोहेल ने बदतमीजी की, वेंकटेश प्रसाद के साथ चौके मारे। आप प्लेयर हैं, आप बैट्समैन, आप चौके मारते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत, ये सभी को, दर्शक भी खुश होते हैं चाहे किसी देश का दर्शक हो, लेकिन आप उसके बाद में उसको बल्ला दिखा करके धमकाते हैं गेंदबाज को, और गेंदबाज अगली गेंद पर आपको आउट करके चलता कर देता है, और फिर गेंदबाज आपको धमकाता है। यह हुआ पाकिस्तान का रवैया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2005 में महेंद्र सिंह धोनी और शाहिद आफरीदी की झड़प हुई थी विशाखापट्टनम में। शाहिद आफरीदी और महेंद्र सिंह धोनी के साथ उलझ गए थे जाकर के शाहिद आफरीदी, जबकि शाहिद आफरीदी को यह नहीं याद रहा कि यह आदमी कूल कहलाता है। वो तो आदमी ही कैप्टन कूल था, महेंद्र सिंह धोनी, जिनके साथ वो मैदान पर उलझ गए थे और जाकर के उनसे बुरा हुआ। और यहीं से हमको दूसरा एग्जाम्पल मिलता है कि भाई गेम दिखाना है तो बल्ले से, मुंह से, जो कि धोनी ने दिखाया भी था। धोनी ने उसी पे मैच में जबरदस्त सेंचुरी मारी थी और दिखाया था। इसके बाद 2007 में आपस में बाइलेटरल सीरीज में एक बार फिर शाहिद आफरीदी थे, गौतम गंभीर से भिड़े। गौतम गंभीर को जो भी जानता है वो जानता है कि गौतम गंभीर चुप नहीं रहते हैं, वो करारा जवाब देते हैं, और उन्होंने करारा जवाब मैदान पर दिया भी था। फिर से अगेंस्ट शाहिद आफरीदी थे। इसके बाद एशिया कप 2010 में आए। एशिया कप 2010 में फिर से ऐसा ही मौका देखने के लिए मिला। हरभजन सिंह और शोएब अख्तर की भिड़ंत हुई। शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह को कुछ कहा, और एक और इंसिडेंट हुआ था गौतम गंभीर के साथ ही, वो भी उस मैच में भी पाकिस्तान और भारत का, मतलब एक ही मैच में 2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे अभी इस एशिया कप में, एशिया कप 2025 में एक ही मैच में आपको 2 बार ऐसा देखने को मिला। बिल्कुल। और इन इंसिडेंट्स में भी कुलदीप जी आप देखिए, गौतम गंभीर और कामरान अकमल के बीच हुआ एशिया कप 2010 का जो भिड़ंत थी, वो गौतम गंभीर को कामरान अकमल ने विकेट के पीछे से कुछ बदतमीजी वाली बात कही थी। बिल्कुल। और साथ ही साथ जब आपने शाहिद अफरीदी की बात करी, मोस्ट इंसिडेंट्स में वो कॉमन रहे हैं, शाहिद अफरीदी रही हैं, और आज के टाइम में भी आप शाहिद आफरीदी का समझ में भी आता है अक्षर। देखिए, शायद दर्शकों को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूंगा कि शाहिद आफरीदी के एक भाई हुआ करते थे जो पाकिस्तान के आतंकी समूहों से जुड़े हुए थे, पाकिस्तानी आतंकी समूहों से जुड़े हुए थे, कश्मीर में आकर आतंकवाद फैलाते थे, और उनको भारतीय सुरक्षा बलों ने कश्मीर में मार गिराया। और उसके बाद से शाहिद आफरीदी लगातार आतंकियों जैसे बयान देते हैं भारत के खिलाफ। वो क्रिकेटर नहीं दिखाई देते हैं, वो एक आतंकी समूह के सरगना जैसे दिखाई देते हैं अपने बयानों से। बिल्कुल। और आज के टाइम में जो पाकिस्तान के ग्रेट क्रिकेटर्स जो माने जाते थे, जिसमें लोग बोलते भी थे कि शाहिद अफरीदी वाज अ गुड कैप्टन, बोलते थे क्रिकेट फैन होके, आज वो चीज सोच में आ भी नहीं रही है क्रिकेट फैन के कि भाई ये एक फॉर्मर क्रिकेटर था और एक अच्छा पाकिस्तान प्लेयर था। शाहिद अफरीदी के तो बयान पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी किस तरह के आए थे, वो हमारे दर्शकों को भी याद होंगे, दर्शकों को भी याद होंगे किस तरह से शाहिद अफरीदी लगातार अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं भारत के खिलाफ, भारतीय फौज के खिलाफ, भारतीय जनता के खिलाफ, वो सभी के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। तो ये तो शाहिद आफरीदी तो पूरी तरह से आतंकी माइंडसेट है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हुआ करते थे उमर गुल, बहुत अच्छे तेज गेंदबाज थे, उनका भी नाता, उनके परिवार का भी नाता आतंकी समूहों से जुड़ा रहा। उनके परिवार से भी लोग आतंकी समूहों से जुड़े हुए थे। इसके अलावा भी एक और क्रिकेटर थे जिनका मैं नाम भूल रहा हूं इस समय, लेकिन वो भी आतंकी समूहों से जुड़े हुए थे। आखिरकार पाकिस्तान की क्रिकेट और आतंकवाद का ये नाता कैसे हो रहा है, ये मतलब शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, कनाडा में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को आतंकवादी समझकर गिरफ्तार भी कर लिया गया था, और वो बहुत दिन तक कनाडाई पुलिस की हिरासत में रहा। बाद में पाकिस्तानी सरकार ने हस्तक्षेप किया, उसके बारे में पूरा बताया, तब जाकर के वो छूट सका था। तो ये अक्षत मतलब लगातार दिखाई देता है कि किस तरह की माइंडसेट है पाकिस्तानियों की। ये होना नहीं चाहिए। देखिए, आप एक गेम को गेम के तरीके से देखिए, एक पॉलिटिकल कंसर्न नहीं, क्रिकेट इज अ गेम। और आप जब ऐसी चीज करेंगे, आप हमको ऑब्वियसली पता है अगर पाकिस्तान ऐसी चीज करेगा, इंडिया भी चुप नहीं रहेगा, इंडिया भी बिल्कुल जवाब देगा, लेकिन जवाब मुंह से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज आती है, ये ना कि ये जीरो है उनका, ये अभी जीरो है। और अभी इंडिया बहुत डोमिनेट कर रहा है गेम में भी, हर चीज़ में। और ये लोग जो भी बोलते हैं पाकिस्तान वाले, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता आधा। तो इनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनेंगे कुलदीप जी, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस छोड़ दीजिए, उनके मीडिया की भी अगर आप सुनेंगे तो इसी इंसिडेंट के बाद आप देखिए, इस मैच के बाद वो उसको जो साहिबजादा फरहान की वो जो हरकत थी, वो बल्ले को AK-47 की तरह दिखाने को, उसको डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि वो बंदूक चला ही देनी चाहिए थी, गोली चला ही देनी चाहिए थी, खत्म कर देना चाहिए था, मैच बीच में रुक जाता चाहे।
वो इस तरह का बयान मतलब वहां का मीडिया दे रहा है। और आप प्लेयर्स छोड़िए, प्लेयर्स की जो फैमिलीज हैं उनकी भी माइंडसेट आप देखें तो हारिस रऊफ जो इस मैच में इतना विवादित हुए, जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे, गेंद आपसे फेंकी नहीं जा रही है, गेंद आपकी विकेट तक पहुंच नहीं रही है, आप मार खा रहे हो, आपको कोई भी मार दे रहा है यार। विराट कोहली ने तो आपको इतना बुरी तरह मारा था और उसके बाद अब अभिषेक शर्मा ने मार दिया आपको आकर के। आप मुझे लगता है कि कल को शायद आपको कुलदीप यादव भी पीट देगा, इस तरह की गेंदबाजी आप कर रहे हैं। और हरकतें देखिए कुलदीप जी, आप देखिए ग्राउंड के पास बाउंड्री पे आके आकर के आप नहीं, अरे उसकी वाइफ ने अगले दिन इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, कहा कि मैच भले ही हार गए हो लेकिन हमने लड़ाई जीत ली। मतलब आप लड़ाई कौन सी जीत रहे हो? वही तो बिल्कुल, ये लड़ाई जीत रहे हैं, मैच जीतने के लिए आप आए हो कि लड़ाई जीतने के लिए आए हो? और बात करते हैं ये फेयर गेम की, बात करते हैं ये हाथ क्यों नहीं मिला है, बात करते हैं ये लोग इनके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं। अरे आपकी अपनी हरकतें देखिए, आप अपने प्लेयर्स की आप देखिए तो सही। और इनका आंतरिक गृह मंत्री जो है, इनका आंतरिक गृह मंत्री बैठा हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल का चीफ बन करके, इसलिए वो कुछ भी इस तरह की हरकतों के बाद किसी भी प्लेयर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि मेरे हिसाब से हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर कम से कम मैच फीस का तो जुर्माना लगना ही चाहिए था। और जहां तक बात बॉयकॉट की है, पाकिस्तान की हिम्मत भी नहीं है मैच बॉयकॉट करने। कैसे करेगा? अरे भाई तुम ही होस्ट हो, तुम ही बैठे हो, तुम ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हो, तुम ही टीम लेकर आए हो, तो तुम्हें ही भैया खिलानी है। तुम बॉयकॉट करोगे तो अपने ही घर में कौन बॉयकॉट करता है? बिल्कुल, ये रोना कर रहे थे ना बीच में ये लोग कि हम लोग मैच खेलेंगे ही नहीं, यूएई के सामने, इंडिया के सामने हमारी बेइज्जती हो गई, हम तो मैच बॉयकॉट करेंगे। इसीलिए तो टीम लेट पहुंची थी यूएई की मैच के लिए। वो तो अगर हो जाता तो ऐसा होता कि अपनी ही शादी से दूल्हा गायब अपनी ही शादी में दूल्हा गायब हो जाता, क्योंकि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के आंतरिक गृह मंत्री हैं, वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। और इस टूर्नामेंट की आयोजक ठीक है बीसीसीआई का ठप्पा है, लेकिन मेनली आयोजक तो एशियन क्रिकेट काउंसिल है। बीसीसीआई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बिहाफ पर ही आयोजित कर रही है ना। बिल्कुल, आपको बता दें ये इस तरह की हरकतें मतलब नॉर्मल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का आप माइंडसेट, थोड़ा सा मैं कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा क्यों पाकिस्तान के प्लेयर्स इस तरह की हरकतें कर रहे हैं मैदान पर। आपको याद होगा अभी पिछले कुछ दिनों पहले खबर आई थी सामने कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम खास ट्रेनिंग के लिए जा रही है, जिससे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्यादा मजबूत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के यही जो चेयरमैन है, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, इन्होंने ही कहा था कि हम खास ट्रेनिंग पर भेज रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं माशाअल्लाह वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। और वो खास ट्रेनिंग हुई थी रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के बेस पर, पाकिस्तानी आर्मी के बेस पर, जहां पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई आतंकियों को रख करके उनको ट्रेंड करती है, उनका ब्रेन वॉश करती है। वहां अब उल्टा हो रहा है यार, वहां क्रिकेटरों का ब्रेन वॉश कर दिया इन्होंने। क्रिकेटरों को वहां आप के बल्ले से गेंद खेलना सीखना चाहिए था और क्रिकेटर वहां सीख रहे थे AK-47 कैसे चलाए। अब वही AK-47 तो वो मैदान में आके दिखाएंगे ना, वो बल्ला थोड़े दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक गेम की बात करें, इनके जो फैंस है, क्रिकेट फैंस, ये हर साल कुछ ना कुछ जब भी इंडिया के सामने जब ये लोग हारते, एक मीम पोस्टर जरूर बनवाते हैं। इस बार भी होगा, आएगा जरूर। एक सोशल मीडिया पे एक ना एक इनके फैंस का मीम जरूर पहुंचेगा। और जहां तक था आज एक ऑनेस्ट पाकिस्तानी ने डाला है कि ऑनेस्टली मैं कहूं तो पाकिस्तानियों को क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए, हम आतंकवाद में ही ठीक है। ये आज का एक ट्वीट था, ये आज एक ट्वीट था जो मैंने पढ़ा है, और उसने अपने को ऑनेस्ट पाकिस्तानी लिखा हुआ था। तो वो बिल्कुल ऑनेस्ट पाकिस्तानी है, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि आप जिस चीज में बेस्ट हैं आपको वही करना चाहिए। आप क्रिकेट में तो रहे नहीं बेस्ट, क्रिकेट में तो आपसे खेला नहीं जा रहा है। तो इस तरह की हरकतें आपको बताऊं मैं कि पाकिस्तान की ही टीम है जो वर्ल्ड कप जैसा आयोजन छोड़कर, वर्ल्ड कप 2007 की मैं बात कर रहा हूं, वेस्ट इंडीज में खेलने गए थे वर्ल्ड कप 2007, और अक्षत ये लोग वर्ल्ड कप बीच में छोड़कर वर्ल्ड कप की मैच की प्रैक्टिस करने की बजाय ये लोग निकल गए थे, गायब हो गए थे होटल से। बाद में पता लगा था कि वो जाकर के अपने, क्योंकि उस देखिए आपको बता दूं पाकिस्तान की टीम में कई मौलवी भी चलते हैं। उस समय तो बहुत सारे थे, इंजमामुल हक थे, सईद अनवर थे, आपके बाद में तो ये अपने सकलैन मुश्ताक भी हो गए थे, मुश्ताक अहमद भी हो गए थे। तो और सबसे बड़े तो वो थे अपने ईसाई से कन्वर्टेड होकर के जो मुस्लिम बने थे, अपने पहले यूसुफ योहाना हुआ करते थे, फिर बाद में मोहम्मद यूसुफ हो गए थे। तो जब इतने मौलवी एक टीम में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनको धर्म प्रचार तो करना ही है। तो वो अपना पता लगा कि वो मैच प्रैक्टिस करने की बजाय, मैच से पहले प्रैक्टिस करने की बजाय वो होटल से गायब हो गए, और वो जाकर के वेस्ट इंडीज में लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए प्रीच कर रहे थे। मतलब ये चीज देखने लायक, बाद में गेम के लिए जा रहे हो। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा इसको लेकर के क्लोज जारी करना पड़ा, कभी भी आप किसी भी दौरे में इस तरह से धार्मिक स्पीच देने नहीं जा सकते हैं।
ये बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाना पड़ा। हाँ, और ये कॉमन सेंस की बात है कुलदीप जी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चीज बोल रहा है और ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो और गेम डिस्प्ले ये भी बताएं अक्षित, ये सिर्फ भारत के साथ नहीं लड़ते हैं। हाँ। ये तो इनकी आदत हो गई है मैदान में लड़ने की। आपके एशिया कप 2022 याद है? हाँ, जब अफगानिस्तान के साथ लड़े थे, कौन भूल सकता है उस चीज। अफगानिस्तान के प्लेयर थे आसिफ अली, और वो पाकिस्तान के बल्लेबाज थे आसिफ अली। उन्होंने एक छक्का क्या लगा दिया, वो अफगानिस्तान के बॉलर थे फरीद अहमद, उनके साथ लड़ने पहुंच गए, उनको बल्ला दिखाने लगे। फरीद अहमद ने उनको फिर जब आउट कर दिया तो फिर उससे लड़ने लगे, बाकायदा मुक्का मारने की कोशिश की थी। बिल्कुल हुआ है, और ये चीज सोशल मीडिया पे भी इतनी वायरल हुई है। और आप देखिए जो इनके फैंस है भाई, वो लोग भी स्टेडियम में लड़ने लग गए इसी चक्कर में। अब आप देखिए, जिसको पाकिस्तानी ग्रेट कहते हैं इंजमामुल हक टोरंटो में इंडिया के साथ मैच चल रहा था। पहली बार कनाडा में भारत इंडिया की सीरीज हो रही थी, और वहां किसी भारतीय फैन ने उनको कुछ आलू कुछ कह दिया था उससे स्टैंड से, तो वो क्रिकेट मैदान से कूद कर उसमें इस दर्शकों के स्टैंड में चले गए थे बैट से मारने के लिए। बिल्कुल, इंजमामुल हक उसको बैट से मारने के लिए चले गए थे। तो ये तो पाकिस्तान का मुझे लगता है कि एक ट्रेंड हो गया है। बिल्कुल, और ये मौलवी कहते हैं। हाँ, और ये खुद को मौलवी कहते हैं। देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये चीज क्या हो रही है। एक प्रोफेशनल गेम में कोई और चीज दिखाई जा रही है और सामने कुछ और ही दिख रही है। आपको बताऊं, हमारे जो ग्रेट प्लेयर हैं वीरेंद्र सहवाग, उनको हम कहते हैं मुल्तान का सुल्तान। हम ही नहीं कहते हैं, पाकिस्तानी भी कहते हैं मुल्तान का सुल्तान। और जो प्लेयर मुल्तान का है, जिसने इतने रन बनाए हैं पाकिस्तान के लिए, वो खुद को कहलवाना पसंद करता है मुजाहिदीन मुल्तान। वो मुल्तान का सुल्तान नहीं कहलाना चाहता, मुल्तान का बादशाह नहीं कहलाना चाहता, वो खुद को कहलाता है मुजाहिदीन मुल्तान। मुजाहिदीन, आपको बता दें, मुजाहिदीन वैसे तो वर्ड जिहाद के लिए होता है, लेकिन धार्मिक जिहाद नहीं। यहां तो पाकिस्तान में तो कुछ और ही जिहाद चलता है ना। पाकिस्तान में चलता है आतंकवाद, जिसको वो जिहाद कहते हैं, और उसके लिए लड़ने वालों को मुजाहिदीन कहते हैं। बिल्कुल। तो वो प्लेयर थे इंजमामुल हक, मुल्तान के प्लेयर, इतने बड़े प्लेयर, और खुद को कहलवाते थे मुजाहिदीन मुल्तान। तो ये माइंडसेट बताता है कि किस तरह के पाकिस्तानी माइंडसेट हैं। बिल्कुल, और ये कुलदीप जी, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। एक क्रिकेट फैन के जरिए, और एक हम खुद अपनी एक आम आदमी की तरह अगर हम बात करें, तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। प्रोफेशनल मैच में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, और आप फिर बोलते हैं कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वो। इनके लोग कहते हैं इंडिया ये, इंडिया वो। अरे भाई, खुद के तरफ तो देखिए एक शब्द है, एक चीज है, बोलते हैं निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले आप खुद पे देखिए, खुद पे झांकिए, आप क्या चीजें करते हैं, बाद में दूसरों पे देखिए। 3 उंगलियां अपनी तरफ रहती है, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं, ये शायद कभी भी पाकिस्तानी सोचते नहीं है, समझते नहीं है, और उसी का नतीजा होता है कि बार बार मैदान पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और उम्मीद है पाकिस्तानी सुधर गए होंगे, कुछ उनको कहा गया होगा इस मैच के बाद, कुछ समझाया गया होगा, और अगर क्योंकि संभावनाओं पर ही आधारित है पाकिस्तान का अभी तक फाइनल में पहुंचना, अभी तो कोई पक्का नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है और वहां भारत से फिर से मैच होता है, तो उम्मीद है कि वो थोड़ा सुधरे हुए बच्चे की तरह नजर आएंगे, और आतंकवाद की बजाय क्रिकेट पर ध्यान देंगे। हो सकता है तब थोड़ा बहुत हमारे प्लेयर्स को टक्कर देने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल। खैर, ये तो बात हुई पाकिस्तानियों की माइंडसेट की। मैं सभी पाकिस्तानियों को ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के क्रिकेटर तो ऐसे ही हैं। पाकिस्तानी जनता कई बार अच्छा भी पेश करती है। हमारे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो पुराने किस्सों में बताते हैं किस तरह से उनके वो पाकिस्तान जाने पर वहाँ की जनता से बहुत प्यार भी मिला। तो कम से कम पाकिस्तानी क्रिकेटरों को अपनी उन जनता से ही सीख लेना चाहिए कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। और उम्मीद है कि अगले मैच में वो सुधरे हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।